Today we are going to start with the full-fledged practical problem related to the share capital. As you know, share capital is very important topic from the second book from CBSE, plus 2 NCERT, even some type of books from which this problem is very complicated problem as observed from the students' point of view. Now we are going to start with the full-fledged problem involving every topic covered under this lecture. Now we are going to start with the problem having the statement as follows. Now what is the statement? Just read about that. A limited company issued a prospectus inviting application for 2,000 shares of 10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows. On application ₹2, on allotment ₹5 including premium, on first call ₹3 and second call it's ₹2. Now you must know about the sum. इस सम को कैसे करना है, सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले मेन टॉपिक क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करो। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करके उसका जो समरी है ना उसको साइड पे रखो कि बार-बार हमें क्वेश्चन पेपर की तरफ ना जाना पड़े। इस समय क्या बता रहा है, इस समय ये बता रहा है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग कंपनी 2000 शेयर्स इनवाइट करना चाहती है, जिसके कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी विद प्रीमियम ₹2 के अकॉर्डिंग जा रही है। और इसकी कैसी है, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स कैसे कर रही है, एप्लीकेशन ₹2 की है, अलॉटमेंट ₹3 है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फर्स्ट को ₹3 है, सेकंड को ₹2 है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। ये क्या कह रहा है कि कंपनी इशू करना चाह रही है 2000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई है, सब्सक्राइब कैपिटल हियर इज 3000 एंड कंपनी क्या इशू कर रही है, अलॉटमेंट वर मेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस। कंपनी क्या कर रही है, प्रो रेटा बेसिस पे 2400 शेयर्स के का प्रो रेटा करने जा रही है एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड और रिमेनिंग एप्लीकेशन को रिफ्यूज करने वाली है एंड द मनी ओवरपेड ऑन द एप्लीकेशन रिप्लाइड ऑन द सम ड्यू अलॉटमेंट, और बाकी जो पैसा वो सीधे के सीधे अलॉटमेंट में कवर करने जा रही है, एडजस्ट करेंगे। अब यहां तक देखिए समय क्या है, वो कहता है कि सबसे पहले ये देख लिया करो, हमारा सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है कि जो हमारी साइज कैपिटल अगर दे रखी है तो ठीक है, क्योंकि साइज कैपिटल होती है हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जो साइज कैपिटल में होती है जिससे कंपनी ने अपने आप को आरओसी में रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जिस अमाउंट से अपनी अमाउंट को रजिस्टर करवाया तो उसको साइज कैपिटल होते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है हमारी इशू कैपिटल, कंपनी कितना इशू करना चाहती है, एंड नेक्स्ट वन कंपनी को सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है, यानी कि कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है एज पर द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी 2000 शेयर्स को 2000 शेयर्स की इनविटेशन देना चाहती है, ठीक है। इनविटेशन इशू कर देगी और कंपनी को कितनी सब्सक्राइब कैपिटल है, कंपनी की 3000 शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आ चुकी है, एप्लीकेशन आ चुकी है। और कंपनी कैसे बैकटेक करेगी अपनी फेस वैल्यू को, एज पर द क्वेश्चन हमारी फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों है, यानी कि हमारा जो इशू है एट प्रीमियम रेट पे है। जैसे कि कितना टोटल कितना है, ये हमारा टोटल बन गया 10 + 2 का, ठीक है, यानी कि टोटल 12 रुपीस का शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। वो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, फिर है हमारी अलॉटमेंट मनी, फिर है हमारी फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल। एप्लीकेशन मनी कितनी है, ₹2 की एप्लीकेशन है, इसमें प्रीमियम कोई भी नहीं है। प्रीमियम उसके बोल है अलॉटमेंट में, अगर पेपर में गिवन ना हो, क्वेश्चन पेपर में ना गिवन दिया हो कि अलॉटमेंट किसमें लगानी है, प्रीमियम किसमें इंक्लूड करना है,
if nothing I mentioned about always including premium in allotment, but here is given कि allotment हमारा किसमें है, प्रीमियम में इंक्लूड है, और प्रीमियम हमारा कितना है, प्रीमियम हमारा 2 रुपीस का है, यानी कि ये कितनी हो गई टोटल 3 + 2 5 हो गई, और बाकी उसने बोला 3 फर्स्ट कॉल है एंड सेकंड कॉल इज 2 रुपीस, ठीक है, ये हमारा हो गया 5 10 + 2 5 12, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कंपनी ने क्या करना है, कि कंपनी ने कैसे करनी है, कि ये हमारे होगी अप्लाइड शेयर्स और ये हमारी होगी अलॉटेड और इशूड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड और इशूड शेयर्स, कंपनी कितने शेयर की अप्लाइड आई है, कंपनी 3000 शेयर की अप्लाइड है और कंपनी 2000 शेयर अलॉट करना चाहती है। ये जैसे देखो क्या क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि अलॉटमेंट हमें 2400 की शेयर, यानी कि जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने 2400 के लिए अप्लाई किया ना, 2400 के लिए अप्लाई किया, उनको प्रो राटा कर दो, यानी कि उनको 2000 दे दो, बाकी जो बची हैं, बाकी यानी 3000 में से 2400 माइनस की, बाकी कितना बच गया 600 को कुछ नहीं देना, यानी कि रिफ्यूज कर दो, यानी कि ये हमारी नील की ट्रांजैक्शन होगी, इनको 600 शेयर के हमने रिफंड बैक कर देने हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग और रिफ्यूज एंड मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड ओवर पेड अप टू द अलॉटमेंट, ठीक है। Now here is the question, what is that? X to whom 40 shares were allotted. X to whom, हमारे पास कोई X शेयर होल्डर है, हमारे पास कोई X शेयर होल्डर है, हमारे पास कोई X शेयर होल्डर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, एंड subsequent on his subsequent failure to pay the first call, his share were forfeited। क्या कह रहे हैं कि एक शेयर होल्डर इन्वेस्टर है जिसके पास कंपनी के 40 शेयर अलॉटेड हैं, 40 शेयर अलॉटेड है, उसने क्या क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन मनी दे दी है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और उसने फर्स्ट कॉल में दी, एंड आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं वाई द होल्डर ऑफ 60 शेयर्स, एक वाई शेयर होल्डर है, एक वाई शेयर होल्डर है, एक वाई शेयर होल्डर है, हु होल्डर ऑफ 60 शेयर्स, यानी को जिसके होल्ड में, यानी कि होल्ड के मतलब उसको कितने शेयर इशू हुए हैं, उसको 60 शेयर इशू हुए हैं, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने एप्लीकेशन मनी दे दी है, अलॉटमेंट मनी दे दी है, उसने ना फर्स्ट कॉल दी है ना सेकंड कॉल दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है ना सेकंड कॉल दी है, एंड द कंपनी फॉरफिटेड हर शेयर आफ्टर द सेकंड कॉल मेड, यानी कि उसके शेयर आफ्टर सेकंड कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। फॉरफिट का मतलब पता ना, उसकी ओनरशिप को कैंसिल कर दिया गया और उसको शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, सीज कर दिए गए शेयर, एंड आफ्टर दैट बाद में इसका फिर इशू का पॉइंट है, पहले यहां तक करते हैं प्रॉब्लम को, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऐसा टॉपिक है, ये हमारा ऐसा सम है कि जिस प्रॉब्लम में हमारा सब कुछ कवर हो रहा है, हमारे दो शेयर डिफॉल्टर है, इसमें हमारा प्रो डाटा भी आ गया, ठीक है, प्लस एसपीआर मींस टू से इशू विद प्रीमियम आ गया, ओके, और इसमें नेक्स्ट में लास्ट वन में हमारा और क्या है, लास्ट वन में हमारा इसमें री इशू का केस भी है, ठीक है। चलो देखते हैं, आओ। अब सबसे पहले जो एंट्री होती है, सबसे पहली एंट्री जैसे लास्ट लेक्चर हम कर चुके हैं, सबसे पहली एंट्री हमेशा होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन में देखो क्या है,
हमेशा जो हमारी है, हमेशा याद रखो कि हमारी हमेशा जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री विल बी ऑलवेज विद सब्सक्राइब कैपिटल। फर्स्ट एंट्री हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल के साथ डलती है। ये आएगा हमारा 3000 शेयर्स है इनटू एप्लीकेशन मनी, ये आ गया हमारा 6000, ठीक है। और इसका हम जैसे लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, इसका हमने क्या करना है, निरेशन लिख लेना है। निरेशन में क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर एट पर एज रेट 2, ठीक है। आगे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट में करना है कि शेयर एप्लीकेशन को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। जितने अमाउंट की हमेशा ये क्रेडिट होता है, उतने अमाउंट में हमेशा हमने क्या करना है, उतने को अमाउंट की हमने हमेशा डेबिट कर देना है। हमेशा ये याद रखो कि हमेशा शेयर कैपिटल के आगे, हमेशा शेयर कैपिटल के आगे इशूड कैपिटल इनटू फेस वैल्यू आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इशूड कैपिटल इनटू फेस वैल्यू। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या है कि इसके पास 3000 शेयर है। ये कौन सा केस है, इट इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्राइब्ड है, यानी कंपनी 2000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई है, 3000 की सब्सक्रिप्शन आ चुकी है। जबकि इट इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करेगी कंपनी, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा 2000 into face value, that is 4000. As also in the question, there is a case of refund. ये हमने 600 शेयर्स के पैसे को रिफंड करना है। या क्या, ये क्या लिखेंगे, 600 into 2, it's 1200, ठीक है। अब जो ये है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट। यानी कि उसने क्या बोला है कि हमारा जो पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, ओवर आया हुआ, हमने एक्सेस मनी कहाँ यूज करनी है, अलॉटमेंट में यूज करनी है। और अलॉटमेंट कितनी गया था, देखो गया कितना है, 2400 माइनस 2000, इट्स 400। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 400 into 2, इट्स 800, ठीक है। अब इसको देखो टैली करो, 6000 कितना आ गया हमारा, 6 बढ़ गया। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, थर्ड में एंट्री क्या आएगी हमारी, आएगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हमेशा, बाकी एंट्री में हमेशा किससे डलनी है, इशूड कैपिटल से। क्या आएगा, 2000 into 5। अब ये ध्यान से देखो कि 2000 into 5 तो हमने क्या दिया, पर इसमें हमारा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों है। और शेयर कैपिटल का क्या अकॉर्डिंग का रूल क्या बोलता है कि शेयर कैपिटल के हमेशा आगे क्या आना चाहिए, इशूड कैपिटल इनटू फेस वैल्यू ही आना चाहिए। और बाकी पैसा कहां जाएगा हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि 2000 into हमारा शेयर कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, 10000, इट्स 6000 एंड इट्स 4000, ठीक है। आगे हमारा क्या है, फोर्थ वाले केस में, फोर्थ केस में उसने बताया कि हमने फोर्थ में एंट्री क्या डलती है, शेयर अलॉटमेंट मनी की रिसीव होने की टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर एंट्री क्या डालनी है, क्योंकि देखो ध्यान से, फर्स्ट वन ये केस हमारा कौन सा, प्रोडक्ट है, दूसरा रिफंड भी है, थर्ड वन है इसमें एक एक्स शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दे रखी, यानी कि उसने डिफॉल्ट भी किया हुआ है। जब ऐसा कोई केस आ जाता है तो इवन अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है। ऐसा जो केस आ जाता है, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है। अब ये देखो, हमें अगर मान लो अगर एक्स शेयर होल्डर है जिसने डिफॉल्ट किया, जिसके पास 40 शेयर है,
उसने ये देखो ये किसके लिए, एप्लीकेशन मनी के लिए, ये अलॉटमेंट मनी के लिए, ये फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। अगर कंपनी ने उस एक्स शेयर होल्डर ने, उस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, यानी कि उसका पैसा तो एडजस्ट हुआ होगा ना, यहाँ पर प्रोडेटा हुआ होगा। अब मान लो कि अगर ये वाला केस नहीं होता, मान लो कि ये डिफॉल्टर नहीं है, तो हमने क्या करना था, हमें शेयर होल्डर अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, हमें चाहिए 10,000। 10,000 में से हमने क्या करना था, 800 माइनस करके बाकी का हमें 92, हमने क्या करना था, 10,000 में से 800 माइनस करना था, जो एडजस्ट हो गया, और बाकी का सीधा सीधा नीचे आ जाना था। लेकिन इसमें उसने डिफॉल्ट कर दिया, और इसको कैसे करेंगे, देखो जो अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ये, क्योंकि वर्किंग नोट है, थोड़ा आगे हमारी एंट्रीज भी आनी है, यहां से शुरू करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। कैसे करेंगे, सबसे पहले कंपनी को कितना चाहिए, कंपनी को चाहिए 10,000, ठीक है। ये 10,000 चाहिए ना शेयर अलॉटमेंट मनी, यानी कि कंपनी को चाहिए शेयर अलॉटमेंट के लिए टू बी रिसीव्ड, कंपनी को चाहिए 10,000 में माइनस 800, कंपनी ये चाहिए ना, क्योंकि कंपनी को चाहिए 10,000 माइनस 800, यानी कि कंपनी को कितना चाहिए, कंपनी को चाहिए 9200। अब कंपनी को 9200 चाहिए, अब क्योंकि कंपनी गई है, और माइनस नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, और यहां पर डिफॉल्टर कौन है, एक्स, हमने उसकी पहले कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट नॉट पेड बाय एक्स, कि कितनी अमाउंट है जो उसने पे नहीं की। अब यहां पर हमने क्या करना है, अब ये देखो ये हमारा जो आया ना 92, ये कैसे आया है, अगर हम वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग करें तो ये एक एग्जांपल के केस में देखो ये क्या कैसे आया होगा। हमने पहले शेयर एप्लीकेशन मनी देखो, हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है 3,000 into 2 मीन्स से 6,000, ठीक है, माइनस एक्चुअली में कितनी आनी चाहिए थी, एक्चुअली टू बी रिसीव्ड कितनी आनी चाहिए थी, एक्चुअली आनी चाहिए थी हमें 2,000 into 2 यानी कि 4,000 आनी चाहिए थी, ठीक है। और बाकी कितना आ गया ये हमारा, ये 2,000 को का कंपनी के पास इवन इसका तो रिफंड भी था, ठीक है, माइनस रिफंड भी करना है, रिफंड कितना है 600 into 2 1200 का रिफंड भी करना है, ठीक है। मीशो से 6,000 से ये गया तो ये कितना बन गया 800, ठीक है। ये कंपनी के पास एक्सेस आ चुका है। आगे हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट कितने में ड्यू की 2,000 into 5, ये हमारी हुई 10,000, और ये पैसा एडजस्ट नहीं होगा हमारा, जो एक्सेस होगा वो हमारा एडजस्ट होगा ना, यानी कि ये जो 9200 है ये ऐसे आया। अगर हम ऐसे करते हैं वैसे यहाँ पे ऐसे करने की बजाय क्या करो, 10,000 में से सीधा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को माइनस करो, ये हमारा नहीं, हमारे कंपनी के पास कितना आना चाहिए, ठीक है। अब उस बंदे ने जिसने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसने कितना पैसा नहीं दिया, वो कंपनी के पास पैसा थोड़ा है जो हम बैंक में सीधे डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बंदे के पास 40 शेयर अलॉट है, 40 शेयर अलॉट है, यानी कि इसका पहले ये छोटा सा ये बनाना पड़ेगा अप्लाइड, और अलॉटेड में ये निकालना पड़ेगा कि उस बंदे ने अगर उसको कंपनी के पास से 40 शेयर मिले हैं, उसने अप्लाई कितने किए होंगे। अब हमारे पास वैसे ये रेशो क्या बनती है 24,000 की, 2400 के सामने 2,000 है, ठीक है, और इसको 40 क्या दिए, 40 इसकी अलॉटमेंट है, 40 इसकी अलॉटमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट लो, हमने अप्लाई निकालनी है
जस्ट जैसे यूनिटी मेथड लगाते होते थे, हमने क्या करना है, स्क्रीन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या आएगा 2400 इंटू 40 ओवर 2000, ठीक है। ये हमारी क्लियर कट गई 2, यानी कि इस बंदे ने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा और उसको कितने पहुंचे हैं 40 शेयर पहुंचे हैं, यानी कि इसका एक्सेस कितना है 48 में से 40 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा, बाकी एक्सेस होगा, यानी कि इस बंदे का 8 इंटू 2, इस बंदे का 16 रुपीस है जो एक्सेस है, ठीक है। आगे क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू की होगी इसका, और शेयर अलॉटमेंट इसकी कितनी ड्यू होगी, जब ये देखो ये कैसे नहीं पता लगा, तो ये देखो ये भैया कैसे कैसे करना है कि ये हमारे शेयर इसके अप्लाइड है, ठीक है। अब ये देखो इसके ने सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी के लिए जो पैसा भेजा होगा 48 इंटू 2, ये भेजा होगा ना 96, माइनस एक्चुअली इसको कितना भेजना चाहिए था, एक्चुअली इसको 40 रुपीस इंटू 2 मींस टू से 80 भेजना चाहिए था। ये क्या आ गया, ये उस बंदे का कंपनी के पास एक्सेस सरप्लस मिल गया। अब सेकंड स्टेप कंपनी क्या करती है, सेकंड स्टेप में कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है, और इन द सेम सेंस अलॉटमेंट का बिल इसके पास भी आया होगा, यानी कि 40 इंटू अलॉटमेंट मनी कितने की 5, यानी कि ये इस बंदे का 200 ये होगा, और ये वाला सरप्लस यहाँ पर एडजस्ट होगा, माइनस सरप्लस 16, इसमें से माइनस किया ये कितना आ गया 184, और ये वाला अमाउंट है नोट पेड बाय कंपनी, नोट पेड बाय एक्स, जो ये वाला अमाउंट 184 उसने नहीं दिया, जो ये वाला अमाउंट है वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर स्टार मार्क कर लो और यहाँ पर लिख दो 184, ये स्टार मार्क आ गया, और इस दोनों को माइनस करोगे और ये हमारा क्या आएगा 6, ये आएगा 6 1 and 0 9016, और ये जो अमाउंट है ये यहाँ पर डलेगी 9016, 9016, ये कहां से अमाउंट आई है, ये यहाँ पर एक मार्क लगा दो, ये मैंने हैशटैग यूज किया, यहाँ पर लगाओ, ये यहाँ से आया था ये माइनस हो गया, ये यहाँ से आया था, यानी कि कंपनी के पास बैंक के लिए इतना पैसा आएगा, बस यही है इसमें अलॉटमेंट में, इससे यही है जिसका मेन है, मैं जिससे बच्चे घबराते हैं, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सम के अकॉर्डिंग चले जाओ, रियल लाइफ में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग चले जाओ, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि ये हमारे पास आ गया कि कंपनी के पास इतना पैसा आएगा, बाकी क्या है। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा 2000 इंटू 3, दैट इज 6000, ठीक है। आगे इसका पैसा आना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखो यहां पर ये सब ना कॉलिंग एरिया से भी हो सकता है, वो नेक्स्ट अगली वीडियो में वो भी समझा दूंगा, फिलहाल ये विदाउट कॉलिंग एरिया, विदाउट ओपनिंग कॉलिंग एरिया अकाउंट के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। अब ये यहां पर देखो हमें क्या करना है कि फर्स्ट कॉलिंग के लिए पैसा किस किस ने नहीं दिया, कंपनी 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है, कंपनी ने तो 2000 शेयर के लिए ड्यू किया ना। अब ये देखो एक एक्स है एक वाई है, एक्स के 40 शेयर्स है और वाई के 60 शेयर्स है, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं देखी है, देखो ये इसकी एप्लीकेशन मनी के लिए टिकट लगाई है, ये अलॉटमेंट मनी जो इसने दे दी है, ये फर्स्ट कॉल में दी, सेकंड में नहीं दी, ये फर्स्ट कॉल इसने दोनों ने दी थी, यानी कि ये 60 एंड 40 100 हो गया, यानी कि इस 100 शेयर से कंपनी के पास पैसे नहीं आए, मीशो से कंपनी को 2000 माइनस 100 शेयर के पैसे नहीं आए, यानी कि कंपनी के पास 1900 शेयर से पैसे आए हैं, 19 इंटू ये आएगा 5700, यानी कि कंपनी के पास 5700 के पैसे आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी ने यार
डिफॉल्ट किए। आगे देखो क्या है, आगे हमारा क्या है कि इसके बाद ये देखो ना, आगे वैसे हमने सेकंड कॉल करनी थी ड्यू और सेकंड कॉल की रिसीट करनी थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हमने जो x है उसके शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर लिए गए। स्टेटमेंट में पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, x to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money and on the subsequent failure to pay the first call his share were forfeited, यानी आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए ना, हमने क्या डालनी है, शेयर फॉरफिचर की एंट्री डालनी है। और शेयर फॉरफिचर की एंट्री कैसे डलती है, सबसे पहले देखो इधर, शेयर फॉरफिचर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस बंदे की सबसे पहले कैपिटल को कैंसिल आउट करते हैं, और कैपिटल को कैंसिल आउट करने के लिए यानी कि उसकी की ओनरशिप को कैंसिल बैक करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं ताकि कम किया जाए, ठीक है। और क्या करते हैं, टू शेयर, उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो लिखो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। जो उसने दे दिया है which he has already paid, जो उसने ऑलरेडी दे चुका है वो हमारा किस में आएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। यहां पर अमाउंट कौन कौन सी बढ़नी है देखो जरा, शेयर कैपिटल है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दैट शेयर कैपिटल है हमेशा कंपनी कोल्ड अप मनी इन केस ऑफ फॉरफिचर एंट्री, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा कोल्ड अप मनी होती है। अब कोल्ड अप मनी का मतलब क्या है, ये देखो ध्यान से, इस बंदे से कंपनी ने आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिचर कर लिया, ये ऑब्वियसली ये नहीं आ रहा है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी, उस बंदे के पास एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल का बिल भेजा होगा, यानी कि इस बंदे के पास ये 1 2 3 यहां तक उसका बिल आया हुआ उस बंदे का, ठीक है। अलॉटमेंट मनी के बाद में उसकी फॉरफिट कर लिया शेयर, यानी कि सेकंड कॉल नहीं, यानी कि ये उसके लिए क्या है, कोल्ड अप मनी है उस बंदे के लिए, ठीक है। ये क्या बन गया, 3 3 6 2 8, यानी कि यहां पर क्या आएगा, उसके शेयर कितने हैं, 40 शेयर उसके हमने सीज करने हैं, फॉरफिट करनी है इनटू 8, ठीक है। आगे शेयर अलॉटमेंट उसने कितनी नहीं दी, उसने शेयर अलॉटमेंट ये वाली नहीं दी, यहां पर ना ये दिख रहा, ये वाला लिखना, ये निकाला था 184, उसने 184 नहीं दिया, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, 440 into 8 that is 320 and it's 184 के आगे ये स्टार मार्क कर दो क्योंकि वापस स्टार मार्क नहीं है, यहाँ से आया होगा। फर्स्ट कॉल उसने कितनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल उसकी कितनी रेट है फर्स्ट कॉल का 3 रुपीस का, यानी कि 120 इसके इतना नहीं दिया। आगे शेयर अलॉटमेंट में क्या आना है, शेयर फॉरफिटेड में ये आना ऐसा हमेशा। अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से, हमने जो ये किया उसका यहाँ पर प्रीमियम भी है, हमेशा ये माइंड में रखो, अगर तो प्रीमियम पे हो चुका है, अगर तो प्रीमियम पे हो चुका है इग्नोर इट, अगर प्रीमियम पे हो चुका है इग्नोर इट, अगर नहीं किए डेबिट टू कैंसिल इट। ये हमने क्या करना है, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट करना है, क्योंकि जब ड्यू किया होगा ये क्रेडिट होता है, अब उसको उसकी ओनरशिप कैंसिल हो रही है तो शेयर कैपिटल के साथ वो भी डेबिट होगा, ठीक है। कितना जाएगा 40 into 2 यानी कि 80 रुपीस यहाँ पर कैंसिल बैक होगा और ये हमारा शेयर प्रॉफिटेड मिल जाएगा। और ये देखो हमारा कितना आ रहा है, 400 में से इसको माइनस किया तो बन गया 400 में से 184 एंड 120 इट्स व्हाट 304 एंड 304 को माइनस किया तो इट्स 96, यानी कि इस बंदे का 96 है जो कंपनी ने क्या करना है, फॉरफिट कर लेना, जब्त करना है, कंपनी ने अपने पास रख लेना है, ये कंपनी का खुद का पैसा, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या कंपनी करेगी, कंपनी अब शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, तो वो क्या एंट्री आएगी, शेयर सॉरी सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो ध्यान से, सेकंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट के लिए अब क्या करना है, कंपनी ने अब कितने शेयर, अब ये देखो ना, इस बंदे के शेयर हमने सीज कर लिए हैं, उसकी ओनरशिप को हमने कैंसिल कर दी है,
अब आगे अगर कंपनी सेकंड कॉल के लिए ड्यू करेगी तो कितना करेगी, 2000 में से उसका शेयर माइनस करके 1960, यानी कि 2000 में से 40 शेयर माइनस करके, क्योंकि उसका शेयर ऑलरेडी कंपनी के पास है, सीज हो चुका है। अब उसका जो बकाया बचेगा उससे कंपनी की करेगी, इस फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के ड्यू करेगी। और ये क्या हमारा आएगा 196 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 9 10 19 1, ये हमारा आ गया 3920 रुपए। ठीक है, 9 10 19 1। ओके, आगे देखो, अब इसका पैसा आना है। जब इसका पैसा आना है हमारे पास सेकंड कॉल का, इस बंदे ने फिर अप्लाई कर दिया, ये जो वाई शेयर होल्डर है उसके पास 60 शेयर है, उसने सेकंड कॉल नहीं दी। अब इसका क्या करेंगे, 1900 यानी 1960 में से 60 माइनस करके, यानी कि 1900 शेयर के सिर्फ पैसे आएंगे, क्योंकि उसने इस बंदे ने फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दी। ये क्या आएगा, यहाँ पे कंपनी के पास 3800 रुपए आएगा, 3800 ही आएगा। ठीक है, गॉट इट। इजी वे से करो, बिल्कुल इजी सम होएगा। ओके, आगे हमने क्या करना है, इस वाई बंदे का शेयर को फॉरफिट करना है, इस वाई बंदे को शेयर को फॉरफिट करना है। अब मेरे पास थोड़ी की जगह की कमी, मैं ये है ना, ये पोस्ट वीडियो को पोस्ट करके जस्ट रिकॉर्ड कर ले। अब ये मैं करने के बाद ये थोड़ा रब कर रहा हूं, क्योंकि इसका वैसे मैंने इफेक्ट नीचे बता दिया था। ठीक है, इसको अब ये देखो, ये हमारा ये यहां से गया और ये देखो। अब मैंने क्या करना है, इस वाई बंदे के शेयर को, वाई शेयर होल्डर के शेयर को क्या करना है, सीज करना है। उसके लिए वही एंट्री का वही पर्पस है, वही का प्रोसीजर है। सबसे पहले इसकी क्या करनी है, शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल को हमने कैंसिल आउट करना है। क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, इसके लिए देखो ना, मैंने अभी बताया था, इस बंदे ने क्या क्या नहीं दिया, इस बंदे ने एप्लीकेशन मनी दी है, अलॉटमेंट मनी दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, यानी कि अलॉटमेंट मनी दे चुका है ना। अगर अलॉटमेंट मनी दे चुका है यानी कि एसपीआर भी दे चुका है, प्रीमियम दे चुका है। और मैंने क्या बताया, अगर तो प्रीमियम दे चुका है तो इग्नोर कर दो, अगर नहीं दिया तो डेबिट कर दो, उसको कैंसिल क्या करने की, जैसे इसमें किया। यानी कि इसमें प्रीमियम कोई बात नहीं है, जो प्रीमियम तो ऑलरेडी पेड है, अलॉटमेंट दे चुके हैं यानी कि प्रीमियम पेड है। हमने क्या करना है, उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। और इसमें क्या करना है, उसके शेयर कितने हैं, 60 शेयर्स इनटू, इसके लिए कॉल्ड अप मनी कितनी है, मैंने बताया ना कॉल्ड अप मनी चाहिए। इसका आफ्टर सेकंड कॉल करें तो ऑब्वियस क्या है, ये हमारा सारे का सारा ग्रुप वहां पर उसके कॉल्ड अप होया होगा। ठीक है, ये आएगा 600 इनटू, फर्स्ट कॉल में क्या आएगा, 600 इनटू 3 एंड 600 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आएगा 1800 एंड इसका आएगा 1200। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने 600 लिख दिया है, 60 लिख दिया। ठीक है, 60 into 3 and 60 into 180, it's 120, 600 में से ये 180 120 माइनस ये आ गया हमारा, ये वाला जो पैसा है कंपनी के पास जब्त हो चुका है, यानी कि ये वाला पैसा कंपनी का इस बंदे का जब्त हो गया, शेयर फॉरवर्ड कर लेंगे। आगे क्या है, यहां तक तो हमारा फोर्फीचर का पार्ट हो चुका है। ठीक है, आगे अगला समय लास्ट जो सेकंड लास्ट लाइन है वो देखो, स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ो, वहां से हमारा रीइश्यू का पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, जो मेन पार्ट है क्या है, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। जेड कौन सा बंदा है कौन नहीं है, किस इससे हमारा कोई बोल नहीं है। जैसे एक्स वाई हो गए तो इंस्टेंशन ही हमने शेयर होल्डर लिखा ना, यानी कि उसने क्या बोला है, जितने शेयर, अब बताओ ध्यान से देखो, हमारी कंपनी के पास कितने शेयर आए हैं, कंपनी के पास 40 शेयर एक्स की है और 60 शेयर वाई की है, यानी कि कंपनी के पास टोटल 100 शेयर है। वो कहता है कि इन 100 शेयर में से कंपनी ने 80 शेयर किसी जेड को भेज दिए हैं एज ए सेकंड हैंड सिक्योरिटी। ठीक है, रीइश्यू हमेशा सेकंड हैंड सिक्योरिटी होती है, शेयर होती है, उन्होंने, लेकिन उन्होंने 9 रुपए का बेचा, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं कि जो 80 शेयर है ना, हमारे माइंड में चलता है 80 कैसे बेचे होंगे, इसके 40 है उसके 60 है, 100 बनता है 4 कैसे,
उसे लास्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है कि x के सारे शेयर इंक्लूडेड है, यानी कि 40 इसके होंगे, 40 इसके होंगे, तभी 80 बने होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने रीइश्यू की एंट्री डालनी है। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी 80 शेयर बेचने जा रही है 9 के हिसाब से, लेकिन हमारी शेयर कैपिटल का रूल क्या बोलता है कि भैया मेरे आगे सिर्फ फेस वैल्यू डालना, यहाँ पर फेस वैल्यू डलेगी। अगर फेस वैल्यू डलेगी तो बाकी 1 रुपया कहां जाएगा, बाकी 1 रुपया तो डिस्काउंट है, और यहाँ पर डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर का नहीं खोलेगा क्योंकि रीइश्यू है। और डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, कोई कंपनी के पास ये देखो ना 380 इस बंदे का आया हुआ है और 96 इस बंदे के आए हुए हैं, कंपनी ने यहाँ से पैसा एडजस्ट करना है, कंपनी ने इस यहाँ से पैसा एडजस्ट करना है, ये कंपनी के पास फालतू का पैसा होगा, इसी को यूज करना है। अब कंपनी यहाँ पर क्या किस अकाउंट को डेबिट करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब लास्ट एंट्री होगी, क्या हो गया, अब कंपनी ने क्या है, कंपनी ने रीइश्यू की है, पार्शियल रीइश्यू की है, इट इज केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू। पार्शियल रीइश्यू से कि कंपनी के पास 100 शेयर इकट्ठे हुए हैं और कंपनी ने सिर्फ 80 शेयर बेचे हैं, ठीक है, कंपनी 80 शेयर बेचे हैं, यानी कंपनी के पास 20 शेयर्स का अभी 20 शेयर कंपनी के बेचने पड़े हुए हैं, कंपनी के पास पेंडिंग है, और उसी शेयर को बाद में बेचना है ना, फिर कंपनी की मतलब ये शेयर फॉरफिटेड का ये पैसा आया हुआ है, ये तो 40 शेयर और 60 शेयर्स के लिए यानी 100 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने 80 शेयर बेची है, और कंपनी का क्या करेगी, जो बैलेंस बकाया होगा ना शेयर को सारा पैसा अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, और वो वाला पैसा ट्रांसफर करेगी जो ऑलरेडी रीइश्यूड हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि उसके लिए एंट्री क्या डलेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारी लास्ट एंट्री है जो छोटे से वर्किंग नोट से क्रिएट होगी, इसका अमाउंट क्या आएगा, हमारे छोटे से वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है, वहां से आएगा। उसके लिए जस्ट मुझे ये रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास क्या क्या चाहिए, ये देखो ये ऐसे आप वो सा वीडियो नोटेड डाउन, ठीक है। अब ये देखो हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे यहाँ से, ये देखो ये हमारा ये हो गया, ठीक है ना। जस्ट एक मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जहां से हमारे कैपिटल रिजर्व निकलेगा, हमेशा माइंड में याद रखो, जो ये कैपिटल रिजर्व का ये फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ना, ऑल ओवर हर का कहीं चलेगा, कहीं कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने सारा सब कर दिया है बुक्स में, वो इतने लंबे लंबे टेबल, उसको हमें कुछ नहीं जरूरत, सिर्फ इसी को यूज करना है, ठीक है, इजी वे से समझ जाएगा, इवन टाइम कंज्यूम भी कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखो अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय शेयर रीइश्यू, शेयर रीइश्यू माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय शेयर रीइश्यू, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय शेयर रीइश्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय शेयर फॉरफिटेड इनटू शेयर रीइश्यू माइनस डिस्काउंट इनटू शेयर रीइश्यू, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 4x x के लिए निकालना है, x का अमाउंट फॉरफिटेड देखो कितना था, 96 था, तो इसके शेयर कितने फॉरफिट किए थे, 40 के पीछे, शेयर इशू कितनी है, शेयर इशू सारी की सारी ऐसे है ना, कंपनी ने 80 कैसे बनाई है, 40 प्लस 40, x के भी 40 इसके भी 40 है, ठीक है, यानी कि इसके 20 अभी पड़े हुए कंपनी के पास, माइनस 1 इंटू 40, ठीक है, डिस्काउंट 1 रुपया, 1 इंटू 40 ये कितना आएगा हमारा 40, 96 माइनस 40 दैट इज 56, ठीक है। 4y, y के लिए देखो कितना है, y का ये हमारा शेयर फॉरफिटेड है, ये है कितना, 300 डिवाइडेड बाय कितने शेयर थे इसके, 60 इंटू 40, क्योंकि 40 है इसके भी, माइनस 1 इंटू 40, ठीक है, बन गया, ये हमारा बन गया 0 से 0 की 6 1 था 6 5 था, ये हमारा हो गया 200 माइनस 40 दैट इज 160, और इसको प्लस किया कितना आ गया 216, इट इज द
capital is the final answer of this question 2016। अगर ये बच्चे का सही है ना, यानी कि प्रॉपर पूरे के पूरे मार्क्स है, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लियरली, ठीक है। इसको बार बार ट्राई करें, ठीक है। कल एक और सम के साथ, एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ फिर आएंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।